basic idea is that there's a groove that I can follow that's exactly right for. Hyundai Elite i20 and Maruti Suzuki Baleno should really be worried. Why do I say that? Well, the reason, ladies and gentlemen, could be this: the Kia Rio. Kia Motors की ग्लोबल बेस्ट सेलर्स में से एक और पॉसिबली Kia Motors की तरफ से भारत में लॉन्च होने वाली शुरुआती कुछ कारों में से एक। बट विल इंडियंस लव इट एज मच एज यूरोपियंस डू? और क्या ये मारुति सुजुकी बैलेनो और Hyundai Elite i20 के वर्चस्व को चुनौती देने के काबिल है? टाइम टू फाइंड आउट। Sometimes when I try to reason, you don't seem to listen at all. I don't know if it's just a feeling, or if we are about to fall. इट लुक्स एब्सोल्युटली स्ट्राइकिंग और उसकी सबसे बड़ी वजह है Kia Motors की ये सिग्नेचर ग्रिल, जिसे कि वो टाइगर नोज बुलाते हैं। यस, इंस्पायर्ड फ्रॉम टाइगर नोज। काफ़ी सुंदर ये लगता है और ये सेम कलर कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान देंगे तो Kia के लोगो में भी आपको मिलेगा। वही ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर ग्रिल खत्म होती है वहीं से हेडलैम्प मर्ज हो जाती है, मतलब काफ़ी सीमलेसली मर्ज हो रही है। हेडलैम्प की बात करें तो आपको बता दूं कि इसके साथ में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। अगर आप बम्पर की ओर देखेंगे तो बम्पर भी काफ़ी एजी लग रहा है, काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। तो ओवरऑल इसके स्टैंड को काफ़ी स्पोर्टी बनाने में ये सभी एलिमेंट्स मदद करते हैं। गाड़ी को अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है और मैं सबसे जो खास एलिमेंट मुझे लगा है वो है इसके ये टायर्स। 17 इंच के टायर्स हैं, लो प्रोफाइल टायर्स हैं, काफ़ी स्पोर्टी सालों से देते हैं। बट जब ये इंडिया में लॉन्च होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें कम किया जाएगा साइज़ में और हायर प्रोफाइल टायर्स होंगे, मतलब रबर जो होगा वो ज़्यादा होगा, बेहतर राइड क्वालिटी के लिए। डिज़ाइन हो सकता है कि सेम रखी जाए बट अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। बट आई जस्ट होप कि ये डिज़ाइन रिटेन की जाए। काफ़ी स्ट्राइकिंग सा एलॉय है। हाँ, जो टायर साइज़ जैसा कि मैंने कहा वो कम हो जाएगा, शायद 16 इंच के टायर्स हमें मिलें, ये 17 इंच का टायर है। एलॉय व्हील के अलावा अगर आप ये विंडो लाइन देखेंगे तो इसे क्रोम में दिया गया है। क्रोम बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है पूरी गाड़ी में, बहुत ही सटल तरीके से यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है बट जहाँ भी यूज़ हुआ है बिल्कुल आंखों को नहीं चुभ रहा है। आई थिंक इट्स अ स्ट्राइकिंग लुकिंग व्हीकल। एंड बिफोर यू टेल मी कि इसकी हाइट तो बहुत कम लग रही है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से तो नहीं लग रही है, तो जी हाँ, ये यूरोपियन मॉडल है, इसे इंपोर्ट किया गया है। मतलब जो इंडिया में लॉन्च होगा वो डेफिनेटली उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद है कि जितना Hyundai Elite i20 और Baleno का है उसके आसपास ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, तो उस मामले में आप निश्चिंत रहिए, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इसे ट्वीक किया जाएगा। गाड़ी के रियर में भी कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके ओवरऑल स्पोर्टी स्टैंस को बरकरार रखने में मदद करते हैं या फिर फ्रंट या साइड को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये जो टेल लैम्प है काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रही है बॉडी में और LED टाइप इसे ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर आप नीचे देखेंगे तो बम्पर जो है वो कॉन्ट्रास्ट कलर में है, जो कि इस रेड कलर के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल Kia Rio की डिज़ाइन बेहतरीन है। इट्स अ हेड टर्नर और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, 2-3 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और जहाँ पर भी लेकर गया हूँ लोग मुड़कर एक बार पक्का देखते हैं इस गाड़ी की तरफ। आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड विद Kia Rio's एक्सटीरियर। पर क्या इंटीरियर में भी ऐसा ही है? बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ आपको इस इंटीरियर में ये लगेगी कि ये बहुत ज़्यादा बिजी नहीं लगता है और क्वालिटी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप सिर्फ ऊपर वाला जो डैशबोर्ड के ऊपर वाला प्लास्टिक की बात करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है, बट ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये सॉफ्ट टच मटेरियल्स का है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो बहुत सारे कार मेकर्स करते हैं कि इंटीरियर में बहुत जगह पर क्रोम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही सटली यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हुआ और बटन्स के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो उसे सराउंड किया गया है क्रोम से। उसके अलावा ऑल ब्लैक इसे रखा गया है, काफ़ी स्पोर्टी सा लगता है। AC वेंट्स की बात करेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक का ही इस्तेमाल हुआ है और ये पर्टिकुलर जो वेंट्स हैं सेंट्रल उसके अंदर भी ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्रोम है और लेदर से इसे रैप किया गया है। बहुत सारे बटन्स आपको दिए गए हैं इंक्लूडिंग क्रूज कंट्रोल और टेलीफोनी और इंफोटेनमेंट सिस्टम वाले। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि क्रूज कंट्रोल इसमें
ऑफर किया जाएगा जब इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सीट्स भी बेहद कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा कुशन है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। ये जो बैकरेस्ट एंगल है वो बहुत अच्छा है सभी सीट्स का। अगर आप रियर सीट की बात करेंगे तो बैकरेस्ट एंगल एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये वाली सीट्स में बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है, साइड से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ऑफकोर्स आगे पीछे कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील आप टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेसेस भी बहुत सारे हैं जो यूजुअली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी बायर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस वाले होते हैं कि आपको दोनों दरवाज़ों में 1-1 लीटर की बॉटल्स रखने की सुविधा है और भी थोड़ा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है, फ़ोन रख सकते हैं और अपना वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर्स हैं, एक बड़ी बॉटल आ सकती है और एक छोटी बॉटल आ सकती है। अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो वो ठीक ठाक बड़ा है। अगर आप इस टच स्क्रीन की बात करेंगे तो टच स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा है, मुझे ऐसा लगता है इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप i20 और बेलेनो की बात करेंगे तो दोनों में अच्छा खासा बड़ा टच स्क्रीन आता है और कलर्ड है, ये ब्लैक एंड वाइट है और वो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करते हैं जो कि इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है जब इसे फाइनली इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको दे दी जाएंगी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसी। And now let's talk about the performance। वैसे ऑनेस्टली मुझे परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि जो मॉडल हम चला रहे हैं वो एक यूरोपियन स्पेक मॉडल है, मतलब इसे यूरोप की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्यून किया गया है। तो जब भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा तो वो डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून्स में होगा। बट आई स्टिल शेयर माई ऑब्जर्वेशन कि अगर इसे भारत में लाया जाता है तो कितना कुछ चेंज करना पड़ सकता है किया को इस पर्टिकुलर मॉडल में। पर उससे पहले आपको बता दूं कि किया रियो उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिस पर कि Hyundai i20 का सेकंड जनरेशन मॉडल, जिसे कि हम एलीट i20 बुलाते हैं यहाँ पे, वो बनी है। और ग्लोबली भी ये दोनों मॉडल्स प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं और इंजन्स भी शेयर करते हैं। आफ्टर ऑल दोनों के दोनों Hyundai ग्रुप की कंपनीज हैं। इसका मतलब ये है कि जो किया रियो का पेट्रोल मॉडल होगा वो वही 1.2 लीटर इंजन इस्तेमाल करेगा जो कि i20 में भी आता है और वही मॉडल इनफैक्ट मैं टेस्ट भी कर रहा हूं। पर हमें उम्मीद है कि किया रियो के साथ में उस इंजन को अलग तरीके से ट्यून किया जाएगा क्योंकि दोनों कंपनीज की ब्रांड फिलॉसफी अलग है और किया ओवर द इयर्स अपनी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो हो सकता है कि हमें एक फाइन बैलेंस मिले परफॉर्मेंस और कंफर्ट का, जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल में भी मुझे फील हुआ है। ऑल्दो ये यूरोपियन स्पेक है बट मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि ये एक फाइन बैलेंस है परफॉर्मेंस के मामले में और कंफर्ट के मामले में। हाँ, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ ट्यून किया गया है वहाँ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो इसे यहाँ पे थोड़ा हल्का कर दिया जाएगा, मतलब थोड़ा सा लाइट ट्यून किया जाएगा जिससे कि सिटी में परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो। जहाँ तक राइड क्वालिटी की बात है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है इससे। हाँ, थोड़ी सी जैसे मैंने कहा सस्पेंशन स्टिफ है तो उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा बड़े रफ पैचेस हैं या गड्ढे हैं तो आपको फील हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा ट्यून किया जा सकता है और वो सिंपली टायर को चेंज करके भी किया जा सकता है। 17 इंच के इसमें टायर आते हैं, 16 इंच के अगर डाल दिए जाएंगे और हाई प्रोफाइल के होंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ तक बात हैंडलिंग की है तो बहुत शार्प है। अगर आप एंथुजियास्ट हैं आप इसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे क्योंकि स्टीयरिंग व्हील, सबसे पहले बात कर लेता हूँ, स्टीयरिंग व्हील का जो वेट है वो ऑप्टिमम है, मतलब जो प्रिसिशन आपको चाहिए जब आप क्विक लेन चेंज कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे चला रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस आपको एक स्टीयरिंग व्हील में चाहिए होता है वो आपको ये देती है। इनपुट्स ज़बरदस्त हैं, प्रिसिशन बहुत अच्छा है इसका। बट अगेन इंडिया में आएगी तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, इसे थोड़ा लाइट किया जाएगा सिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि इंडियंस अगर हम i20 की बात करें या फिर बेलेनो की बात करें तो दोनों की ही स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से थोड़ी लाइट है, तो इसे शायद थोड़ा लाइट किया जाएगा। बट हाईवेज के हिसाब से ज़बरदस्त है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आई जस्ट लव द वे इट हैंडल्स। तो अगेन अगर मेरी पर्सनल पसंद की बात है तो आई वुड वांट दिस टू रिमेन एज इट इज। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। दैट मींस उस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जिससे हमने इस रिव्यू की शुरुआत की थी कि क्या किया रियो इंडियंस को भाएगी। वेल, मेरे ओपिनियन में इंडियंस को ये
बहुत पसंद आने वाली है। अगर किया ये जो फाइन बैलेंस है कंफर्ट का और परफॉर्मेंस का जो यूरोप में ऑफर करती है, अगर वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसे चेंज करके वो बैलेंस यहाँ पे लेकर आ पाए तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि अभी अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होती है तो आप Volkswagen पोलो की तरफ चले जाते हैं, कंफर्ट अच्छा चाहिए होता है तो i20 की तरफ चले जाते हैं, अगर फ्यूल एफिशिएंसी और थोड़ा स्पेस अच्छा चाहिए होता है तो आप बलेनो की ओर चले जाते हैं। अगर ये ओवरऑल पैकेज किया रियो लाने में सक्सेसफुल रही तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगी इंडियन मार्केट में। और इससे पहले कि आप यहां से जाएं, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है। और अगर आपके सवाल कोई रह गए हैं इस रिव्यू में हम जवाब नहीं दे पाए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।